नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इक्विटी मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए कि आपके पैसे का कभी भी नुकसान नहीं हो। और अगर कभी भी आपने इवन हाई वैल्यूएशन पे भी डाल दिया, हाई मार्केट लेवल के ऊपर भी डाल दिया, फिर भी आपका नुकसान नहीं होता है। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड पे, डायरेक्ट स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स में प्राइजेस 80%, 90%, इवन 98%, 99% गिर सकते हैं और कभी रिकवर नहीं होते। ये हमने देखा कई स्टॉक्स में। गोल्ड अगर आपने लिया, आपने 100 ग्राम आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड का जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा तब तक गोल्ड के अंदर अप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि गोल्ड के साथ कोई बॉन्ड या कूपन नहीं है कि वहां आपको पैसा मिल रहा हर साल। तो गोल्ड में जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा, सिल्वर में जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो वहां पे अप्रिसिएशन आना इम्पॉसिबल है। इक्विटी एकदम अलग तरह की एसेट कैटेगरी है, क्योंकि इक्विटी में अंडरलाइंग होती है कंपनीज, और कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाती है। तो गलती से आपने अगर हाई प्राइजेस पे निफ्टी ले लिया, लेकिन निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ आ रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी वैल्यूएशन बिकम मोर एंड मोर अट्रैक्टिव। तो हम एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं ईयर 2000 का। ईयर 2000 में पीक में निफ्टी 1714 के लेवल पे था 2000 के अंदर। उस टाइम ईपीएस निफ्टी का 67 रुपीज था, तो पी मल्टीपल निफ्टी का 26 हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपने 1700 रुपए देके एक प्रोडक्ट खरीदा जिसमें 67 रुपीज की रेवेन्यू आ रही थी। इसका मतलब आपको यील्ड 4% का आता है। 4% कैसे आता है? ईपीएस डिवाइडेड बाय निफ्टी लेवल, तो यील्ड आपका 4% हो गया। उसके एक साल बाद 2001 के अंदर निफ्टी का वैल्यू हो गया 1160। तो निफ्टी करीब करीब 32% गिरा इस प्रोसेस में, लेकिन ईपीएस 67 रुपीज से 72 हो गया। तो ईपीएस के अंदर करीब 8% की बढ़ोतरी आई। लेकिन हमने क्या देखा कि पी मल्टीपल 16 हो गया। पी मल्टीपल मतलब निफ्टी का लेवल डिवाइड बाय ईपीएस, तो 1160 डिवाइड बाय 72, 16 पी मल्टीपल हो गया। और यील्ड हो गया 6%, मतलब 4% यील्ड था पिछले साल, उसके मुकाबले 6% यील्ड हो गया। मतलब यील्ड ऑलमोस्ट 50% ऊपर चला गया। यील्ड हमने कैसे कैलकुलेट किया? अर्निंग पर शेयर 72 रुपीज है, निफ्टी का लेवल 1160 है, तो आपने 1160 दे के एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जिसकी अर्निंग 72 आ रही है, तो वो 6% हो गया। उसके एक साल बाद 2002 में निफ्टी का लेवल हो गया 1139, तो मतलब निफ्टी करीब करीब वापस 2% गिरा। लेकिन ईपीएस 72 से बढ़ के 78 हो गया, तो ईपीएस 8% बढ़ गया। अगर हम देखें, आपने जब सपोज आपने पीक में 2000 में पैसा डाला, तो ईपीएस 67 था, उसके बाद 72 हुआ, उसके बाद 78 हुआ। पी मल्टीपल जो 2000 के अंदर 26 था, बाद में घट के 15 का पी मल्टीपल आ गया। और कैसे पी मल्टीपल कैलकुलेट किया हमने? निफ्टी का 1139 डिवाइड बाय 78 रुपीज ईपीएस, 15 पी मल्टीपल हो गया। और यील्ड हो गया 7%। यील्ड 7% का मतलब क्या है कि आपने 1139 लेके एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जिसकी अर्निंग 78 रुपीज है, तो आपका यील्ड 7% हो गया। तो आपने ईयर 2000 में पैसा डाला, अभी तक पैसा नहीं बना। फिर ईयर 2003 के अंदर आए, निफ्टी वापस गिर के 984 हो गया। मतलब 1714 पे आपने निफ्टी में पैसा डाला, वो एक साल बाद 1160, 2 साल बाद 1139, 3 साल बाद 984 पे आ गया। मतलब आपका करीब करीब 50% के आसपास नुकसान हो गया। लेकिन उस प्रोसेस में ईपीएस कैसे बढ़ी? 67 से 72, 72 से 78, 78 से 92, तो पी मल्टीपल क्या हो गया? 92, 984 डिवाइड बाय 92, 11 का पी मल्टीपल हो गया। मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट 984 रुपीज देके खरीद रहे हो जहां आपको 92 रुपीज साल का ब्याज आ रहा है। मतलब यील्ड हो गया 9%। इक्विटी बिकेम वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन फिर भी आपने जो ये 2000 के अंदर 1714 पे निफ्टी खरीदा, उसके मुकाबले निफ्टी 50% नीचे है, अर्निंग 50% ऊपर चला गया, तो मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 2004 के अंदर बहुत चमत्कारी चीज हुई। चमत्कारी चीज क्या हुई
कि ईपीएस जो 92 रुपीज था वो बढ़ के 131 रुपीज हो गया। मतलब ईपीएस के अंदर करीब करीब 40% की बढ़ोतरी आई। तो जो अर्निंग पर शेयर 67 रुपीज था ईयर 2000 में, वो बढ़ के 131 हो गया। मतलब अर्निंग डबल हो गई निफ्टी की। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, निफ्टी जो 984 पे था वो बढ़ के 1820 पे पहुंच गया। तो आपने जो ईयर 2000 में 1714 निफ्टी खरीदा था, वो 1160 हुआ एक साल बाद, 2 साल बाद 1139 हुआ, 3 साल बाद 984 हुआ, चौथे साल में 1820 हो गया। क्योंकि ईपीएस जो ये 2000 में 67 रुपीज था वो बढ़ के 72 हुआ, उसके बाद 78 हुआ, उसके बाद 92 हुआ, उसके बाद 131 हो गया। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, जब आप इक्विटी खरीद रहे हो, जो उसका अंडरलाइंग इंटरेस्ट कूपन है वो बढ़ता रहता है। तो आप किसी भी वैल्यूएशन पे खरीदो, अगर आपने कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रखा है तो आपका पैसे का नुकसान हमने देखा इंडियन मार्केट में नहीं हुआ। ये सिचुएशन हमने एग्जामिन की है ईयर 2000 के डेटा पे, जब मार्केट बहुत पीक में गया। अभी हम लेते हैं डेटा ईयर 2008 के एग्जामिन करने के लिए। तो ईयर 2008 में जनवरी में निफ्टी करीब 6000 के लेवल पे पहुंच गया। ईपीएस 236 रुपीज था, पी मल्टीपल 26 था, और यील्ड निफ्टी का 4% आ रहा था। उसके एक साल बाद 2009 में निफ्टी 6000 से घट के 3060 पे आ गया। मतलब 50% का नुकसान हुआ निफ्टी के अंदर। लेकिन ईपीएस 236 से बढ़ के 251 हो गया, पी मल्टीपल हो गया 12, यील्ड हो गया 8%। तो मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हो गया। तो अगले साल 2010 में वो 3060 के मुकाबले निफ्टी का लेवल हो गया 5368। तो जो आपने लिया उससे खाली 10% ही नीचे है। लेकिन ईपीएस 251 से 247 थोड़ा डिप आया ईपीएस के अंदर, लेकिन मार्केट भी बढ़ गया और ईपीएस में थोड़ा डिप आया। इसके मतलब पी मल्टीपल 22 हो गया, यील्ड आ गया 5%। फिर 2011 में निफ्टी 5368 से 5826 हो गया, क्योंकि ईपीएस जो 247 था वो बढ़ के सीधा 315 रुपए हो गया। तो अगर आपने ईयर 2008 में 6000 के इंडेक्स पे भी माल लिया होता, 2011 में 3 साल के बाद 5826 हो गया। मतलब करीब करीब 95% आपका वैल्यू आ गया। पी मल्टीपल 19 हो गया, डिविडेंड यील्ड ऑफ मार्केट 5.4% हो गया। फिर 2013 में मार्केट गिरा, 5826 से मार्केट 5318 हो गया 2012 के अंदर। लेकिन अर्निंग कंटिन्यू ग्रो होती रही। 315 की ईपीएस 348 पे हो गई, पी मल्टीपल ऑटोमेटिकली 15 का हो गया। तो मार्केट का यील्ड 7% के आसपास हो गया। 2013 में वापस मार्केट बढ़ा, 5704 हो गया, क्योंकि आपकी अर्निंग बढ़ती रही। जो 348 की अर्निंग थी वो 369 हो गई, पी मल्टीपल 15 रहा, यील्ड करीब करीब 6% के आसपास आ गया। और 2014 में 6791 के लेवल पे मार्केट आ गया। तो 2008 में जो आपने मार्केट 6000 पे खरीदा था, 2014 में उसका वापस वैल्यू आ गया। मतलब 6 साल बाद लेकिन वैल्यू आ गया, क्योंकि जो ईपीएस थी, अर्निंग पर शेयर थी, जो 236 रुपीज थी 2008 में, वो बढ़ के 406 रुपया हो गई। मतलब आपका जो अर्निंग है, जो अर्निंग की मशीनरी है, वो डबल हो गई, 236 से 406 हो गई। मतलब आपने एक प्लॉट लिया 6000 में, उस पे ऊपर आपको 236 रुपया रेंट आ रहा था। अभी उस प्लॉट का रेंट आ रहा है 406 रुपया। तो ऑटोमेटिकली उस प्लॉट का वैल्यू बढ़ जाता है। सिमिलरली मार्केट में, इक्विटी मार्केट में अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इवन अगर आपका टाइमिंग गलत हो गया और आपने पैसा नहीं निकाला, तो मार्केट में अर्निंग बढ़ती रहेगी, क्योंकि जीडीपी बढ़ती रहेगी। जीडीपी बढ़ती रहेगी तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो अल्टीमेटली वो निफ्टी में या ब्रॉडर मार्केट में रिफ्लेक्ट होने वाला ही है। कंपेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा ग्रोथ इक्विटीज में आता है। उसका रीजन यही है, इक्विटी समटाइम गेट इनटू ओवर वैल्यूएशन जोन। गलती से आपने उस टाइम पैसा डाला हुआ है और खाली उस टाइम ही डाला और कभी नहीं डाला, तो भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया में ये बताया गया है, दिखाया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि अगर आपने पैसा डाला और आपने पैसा नहीं निकाला तो अर्निंग ग्रोथ होती है
वो मार्केट को वापस रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर लेके जाती है। हम देखें तो 1992 में सेंसेक्स 4,200 पे था। उसके बाद वही लेवल आने में सेंसेक्स को वापस 2000 के अंदर 6000 पे आया, लेकिन वापस गिर गया, वापस 2002 और 2003 के अंदर आया। 10 साल आपका पैसा नहीं बना, लेकिन अर्निंग बढ़ती रही। तो क्या हुआ, 2002-03 के बाद मार्केट सडनली 4,200 तो 21,000 के लेवल पे पहुंच गया। तो अगर 1992 पे आपने 4,200 के इंडेक्स पे पैसा डाल दिया तो भी डरने वाली बात नहीं। आज की तारीख में 15 गुना पैसा है। 2000 के अंदर आपने 6,000 सेंसेक्स का लेवल था, उस पीक में भी पैसा डाल दिया तो डरने की बात नहीं, क्योंकि उसके बाद पिछले 22 सालों में इवन फ्रॉम द पीक मार्केट 10 गुना बढ़ गया। 2008 में आपने 21,000 के सेंसेक्स पे पैसा डाला, खाली उस टाइम ही पैसा डाला और पैसा निकाला नहीं। मार्केट नीचे गया, लेकिन उसके बाद अभी मार्केट 60,000 के आसपास है। तो 2.5 to 3 टाइम के आसपास आपका पैसा बना है पिछले 14 सालों में। तो बहुत सिंपल है, इक्विटी मार्केट में रेगुलर इन्वेस्ट करते रहिए। और गलती से खाली आपने टॉप पे भी इन्वेस्ट किया तो ट्रस्ट करिए कि जीडीपी बढ़ेगी तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव होता जाएगा और आपको अपना वैल्यूएशन मिल जाएगा। तो ये रीजन है कि इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया जाता है और लॉन्ग टर्म में आपका कभी पैसे का नुकसान नहीं होगा। ये वीडियो खाली एक एजुकेशन पर्पजेस के लिए है। आपको कहां, कैसे, किस वक्त, कितना इक्विटी में पैसा डालना है, उसके लिए आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रोक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लें। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।